स्वागत है आपका हमारे चैनल आवाज़ अदनान पर। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अबू आसिम साहब और इजाज खान को तो आप बाखूबी से जानते ही होंगे। इजाज खान और अबू आसिम साहब ने एआईएमआईएम को बुरा भला कहने में कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है। अबू आसिम साहब तो आए दिन कहते ही कहते हैं और कहते थे भी, लेकिन अब इजाज खान साहब ने एक पॉडकास्ट में ये इल्जाम लगाया है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और असदुद्दीन ओवैसी वोट काटने का काम करते हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि एआईएमआईएम बी टीम है और ओवैसी जहां भी चुनाव लड़ते हैं सिर्फ वोट काटने का काम करते हैं, ये इजाज खान ने कहा है। अब आप एक चीज पर गौर करिए, 2019 में यही इजाज खान जो आज एआईएमआईएम को बी टीम कह रहे हैं, वो एआईएमआईएम के गुण गा रहे थे और एआईएमआईएम से टिकट लेने की कोशिश कर रहे थे। जब आप 2019 में टिकट ले रहे थे तब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दामन साफ था और आपको टिकट नहीं हुआ तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, असदुद्दीन ओवैसी, बी टीम और वोट काटने का काम करने लगे। फिर ये बायकुल्ला से इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़े जिसमें इन्हें 2000 के आसपास वोट मिला। फिर 2024 में इजाज साहब लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं जिसमें इन्हें 1000 वोट मिला। अब 2024 के महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन में वर्सोवा सीट से ये चुनाव लड़ रहे हैं। एआईएमआईएम के उम्मीदवार भी वहां से लड़ रहे हैं, वो उम्मीदवार जिनका पहली लिस्ट में नाम था और असदुद्दीन ओवैसी साहब ने खुद उनका नाम अनाउंस करा था। रईस लश्करिया साहब एआईएमआईएम से वर्सोवा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। अब एआईएमआईएम वर्सोवा सीट से मजबूत है। मैंने मजबूत क्यों कहा वो मैं आपको बताता हूं। 2019 में एआईएमआईएम वर्सोवा से चुनाव नहीं लड़ी थी, लेकिन 2014 में चुनाव लड़ी थी। तब लड़ी थी जब एआईएमआईएम ने महाराष्ट्र में पहली बार कदम रखा था। तो वर्सोवा सीट से एआईएमआईएम के उम्मीदवार थे अब्दुल हमीद शेख साहब। उनको 20,127 वोट मिले थे और वो तकरीबन शायद तीसरे नंबर पर आए थे। तो 20,000 वोट काफी अच्छा होता है। अब मजलिस के जो मेंबर्स, कार्यकर्ता, नेता मेहनत तो करी है और आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में काफी मजबूती से चुनाव भी लड़ रही है मजलिस, और रईस लश्करिया साहब एक मजलिस के काफी मजबूत उम्मीदवार हैं, तभी उनका पहली लिस्ट में नाम अनाउंस हो गया। जब मजबूत उम्मीदवार है तभी तो हुआ ना। तो अब इजाज खान साहब आजाद समाज पार्टी से मुंबई की वर्सोवा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। तो अब इनसे यह पूछा जाए, अगर एआईएमआईएम चुनाव लड़ रही है और एक मुसलमान उम्मीदवार खड़ा है तो फिर आप क्यों खड़े हो रहे हैं? आप क्यों वोट काटने के लिए खड़े हो रहे हैं? आपका हक है, आपका अधिकार है, बिल्कुल अधिकार है। लेकिन जो आप ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि एआईएमआईएम पर जो इल्जाम लगाते हैं, जो असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, इम्तियाज जलील पर इल्जाम लगाया था आपने कि मुस्लिम के सामने उम्मीदवार खड़ा कर देते हैं एआईएमआईएम और जिससे वोट कटकर किसी और को फायदा पहुंच जाता है, तो अब आप आजाद समाज पार्टी जो कि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी है उससे टिकट लेकर चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? ये बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल है। अब अबू आसिम साहब की बात करें, देखें अबू आसिम साहब बहुत अच्छे बयान देते हैं, बयानबाजी में तो माहिर है वो। दूसरी चीज, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर कभी इल्जाम लगाने से हटते नहीं। उत्तर प्रदेश का 2022 का इलेक्शन हो, उससे पहले कहीं इलेक्शन हो, महाराष्ट्र में इलेक्शन हो, लोकसभा इलेक्शन हो, असेंबली इलेक्शन हो, लेकिन अगर इल्जाम लगना है तो एआईएमआईएम पर लगना है। और सबसे ज्यादा इल्जाम लगाने वाले भी मुझे जहां तक लगता है वो अबू आसिम साहब है। अब 2019 में अबू आसिम साहब चुनाव लड़ रहे थे, 2014 में भी चुनाव लड़े, मुंबई की मंकुर शिवाजी नगर से, और विधायक भी बने। लेकिन एआईएमआईएम ने यह फैसला लिया कि हम अबू आसिम साहब के सामने अपने उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे। हालांकि 2019 में, 2014 में, 2024 से ज्यादा सीटों पर एआईएमआईएम चुनाव लड़ी, लेकिन फिर भी इनके खिलाफ उम्मीदवार खड़ा नहीं करा। उसकी वजह क्या थी? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं, मैं भी आपको बता देता हूं। उसकी वजह यह थी कि अबू आसिम साहब चले एक अच्छे नेता मान लें, ठीक है, एक अच्छे नेता है, चलो मुसलमानों की आवाज को भी उठाते हैं। तो जो महाराष्ट्र में मुस्लिम लीडरशिप है वो कहीं ना कहीं खत्म, मतलब यानी कि कम हो रही है। तो इसलिए एक अच्छे जो बड़ा लीडर है जिसका काफी नाम है वो चुनाव ना हार जाए वोट कटने के उससे, इस वजह से एआईएमआईएम ने अपना उम्मीदवार 2019-2014 में नहीं दिया था। लेकिन अबू आसिम साहब कहां बास आने वाले?
अबू आसिम साहब ने महाविकास आघाड़ी से 12 सीटें मांगी, महाविकास आघाड़ी ने नहीं दी, सिर्फ 2 सीटें दी। अब अबू आसिम साहब बड़े गुस्से में थे, बड़े ज्यादा तेवर थे अबू आसिम साहब के। लेकिन अबू आसिम साहब ने खुद अपनी जुबान से ये कहा है कि थोड़ा नरम लहजा करना पड़ता है, मैंने कर लिया नरम लहजा। अब अबू आसिम साहब 2 सीटों पर महाविकास आघाड़ी इन्हें टिकट 2 सीटें दी हैं महाविकास आघाड़ी ने, लेकिन अबू आसिम साहब 2 सीटों के अलावा 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतार रहे हैं, यानी कि टोटल 8 सीटें समाजवादी पार्टी लड़ रही है महाराष्ट्र के अंदर। 6 सीटें ऐसी हैं जिसमें अबू आसिम साहब अपने ही गठबंधन के साथियों के उम्मीदवारों के सामने अपना उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं। और ये 6 सीटें ऐसी हैं जहां पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काफी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। अबू आसिम साहब का पहला, जब अखिलेश यादव जी महाराष्ट्र में आए अभी कुछ वक्त पहले ही, और सबसे पहला प्रोग्राम करा, वो कहां करा? मालेगांव, जहां पर एआईएमआईएम के मौजूदा विधायक हैं मुफ्ती इस्माइल कादमी साहब। दूसरा प्रोग्राम कहां करा अखिलेश जी का? बताएं आप लोग मुझे कमेंट करके। दूलिया में, जहां पर एआईएमआईएम के शाह फारूक अनवर साहब विधायक हैं, जहां से 2019 में एआईएमआईएम जीती थी। उन सीटों पर समाजवादी पार्टी की नजर है, यानी कि समाजवादी पार्टी का महाराष्ट्र में प्रदेश अध्यक्ष कौन है? अबू आसिम साहब। तो अबू आसिम साहब जब एआईएमआईएम के उम्मीदवारों के सामने अपने उम्मीदवार दे रहे हैं, देखिए एआईएमआईएम तो सिर्फ 16 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, समझने की बात है। एआईएमआईएम तो 16 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, 288 टोटल सीट है। अब जो इल्जाम लगता है एआईएमआईएम पर कि एआईएमआईएम बी टीम है, वोट काटती है, तो अब महाविकास आघाड़ी महायुक्ति का साफ आमने सामने का मुकाबला है। यानी कि महाविकास आघाड़ी, जिसमें कांग्रेस पार्टी, शरद पवार साहब की एनसीपी, उद्धव ठाकरे साहब की शिवसेना, और महायुक्ति जिसमें बीजेपी, जिसमें शिंदे गुट की शिवसेना और अजीत पवार साहब की जो है एनसीपी, उनका आमने सामने का मुकाबला है अब। और जो एआईएमआईएम है उनने पीछे अपना स्टेप ले लिया ताकि इंजाम ना लगे। एआईएमआईएम किसी के गठबंधन के साथ चुनाव नहीं लड़ रही। अगर चाहती तो वो 100 सीटों पर भी चुनाव लड़ सकती थी, अगर चाहती तो वो 150 सीटों पर भी चुनाव लड़ सकती थी, लेकिन नहीं लड़ा, 16 सीटें, ताकि जो बीजेपी को रोकने का मिशन जो ये महाविकास आघाड़ी वाले कहते हैं, इनका चलो पूरा हो जाए। अब देखते यह हैं कि ये बीजेपी को रोक पाएंगे, एनडीए गठबंधन यानी कि महायुक्ति गठबंधन जो महाराष्ट्र के अंदर है उसको रोक पाएंगे या नहीं। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं। तो अब अबू आसिम साहब ने अपने उम्मीदवार जब एआईएमआईएम के सामने दे दिए, यहां तक कि इम्तियाज जलील जो कि एआईएमआईएम के बड़े नेता हैं और काफी मजबूत उम्मीदवार हैं, काफी मजबूत नेता हैं, एक समुदाय के नहीं, वो हर समाज को अपने साथ लेकर चलते हैं, हर धर्म को अपने साथ लेकर चलते हैं, गरीबों मजलूमों की आवाज को भी उठाते हैं। बड़ा लीडर है वो, बड़े लीडर हैं। 2019 में औरंगाबाद से लोकसभा से सांसद भी बने थे, 2024 में हालांकि कामयाब नहीं हो पाए। तो एक बड़े लीडर के सामने ही क्या चाल चली समाजवादी पार्टी ने, एआईएमआईएम के पूर्व जो नेता थे डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब, उनको ही मैदान में उतार दिया। जी हां, कब? बहुत कम समय में एकदम से उतारा। तो जब अबू आसिम साहब ने यह चाल चली, तो क्यों ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा पीछे रहे? फिर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी अबू आसिम साहब की टेंशन बढ़ा दी। वो कैसे बढ़ा दी? अबू आसिम साहब के सामने अपना उम्मीदवार दे दिया। अतीक खान एआईएमआईएम के मंकुल शिवाजी नगर से उम्मीदवार हैं। क्या वो कामयाब हो पाएंगे? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आप महाराष्ट्र से मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, क्या आप चाहते हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कामयाब हो? क्या आप चाहते हैं कि आप ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब होता हुआ देखना चाहते हैं और इम्तियाज जलील साहब को अपनी क़यादत के लिए अपना लीडर मानते हैं या नहीं? मुझे कमेंट करके बताएं। 2019 में अबू आसिम साहब को 69,036 वोट मिला, 25,613 वोटों से वो चुनाव जीते। 2014 में अबू आसिम साहब को वोट मिला 41,720 और 9,930 के लमसम में वो चुनाव जीते। लेकिन अब टेंशन की क्या बात है अबू आसिम साहब की, कि मैं टेंशन क्यों कह रहा हूं? टेंशन की बात यह है कि 2019 और 2014 में एआईएमआईएम ने अपना उम्मीदवार नहीं दिया। चलो एआईएमआईएम को साइड रखो। किसी वक्त पे अबू आसिम साहब के साथ रहने वाले, समाजवादी से चुनाव लड़ने वाले नवाब मलिक साहब अब एनसीपी अजीत पवार साहब यानी कि महायुक्ति गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं। कहां?
मंकुट शिवाजी नगर में। किसके सामने? अबू आसिम साहब के सामने। एक महाराष्ट्र के बड़ा चेहरा है नवाब मलिक साहब। अबू आसिम साहब ने एक स्टेटमेंट दी कि नवाब मलिक साहब को कोई वोट नहीं देगा क्योंकि वो बीजेपी के अलायंस से चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं दे, लेकिन नवाब मलिक के नाम पर तो शायद थोड़ा वोट मिल जाए तो क्या होगा फिर? एआईएमआईएम भी चुनाव में खड़ी है, क्या होगा फिर? तो इसलिए अबू आसिम साहब की जो है टेंशन बढ़ी हुई है कि महाराष्ट्र के दो बड़े नेता आमने सामने हैं। दूसरी बात, एआईएमआईएम ने भी एक नौजवान को टिकट दिया है जिसका नाम अतीक खान है। आप लोग अब मुझे कमेंट करके बताएं, क्या आप चाहते हैं एआईएमआईएम मजबूत हो? अब आप ये देखें कि किस तरह से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर जो इल्जाम लगता है, जो लोगों के दिलों में खौफ बना दिया गया है, वो किस कदर बना दिया गया है। ये लोग खुद खड़े हों, खुद अपने ही गठबंधन के सामने भी खड़े हों, तो ये लोग बिल्कुल पाक साफ है। अगर एआईएमआईएम चुनाव लड़ती है तो एआईएमआईएम गलत है। क्या आप ऐसा मानते हैं? अगर मानते हैं तो फिर आपने अपने आंखों पर काली पट्टी बांध रखी है। कमेंट में जवाब जरूर देना मुझे इस चीज का। मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाई ताकि आप लोग समझ सकें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें।